कॉल क्यों किया? ये सवाल अनु की आवाज में थोड़ी बेचैनी और थोड़ी झिझक दोनों लिए हुआ था। वह समझ चुकी थी कि उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसका दिल बेचैन था। उसकी मम्मी को फोन लग रहा था और गलती से यह कॉल आर्यवर्धन के पास चला गया। सॉरी कहकर वह फोन काटती है, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है। इस बार की बात कुछ अलग लग रही थी। इतनी बार अनु और आर्यवर्धन के बीच बहसें हुई थी, झगड़े हुए थे, पर अब ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसने सतर्क नहीं रहा तो वह सच में अनु को पूरी तरह खो देगा। आर्यवर्धन ने अपने मन में ठान लिया था, अनु को निर्दोष साबित करना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। यह निर्णय उसने अपने अंदर गहराई से लिया था और अब उसके कदम और भी ठोस और इरादे और भी पक्के थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट की हवा उड़ने लगी थी। अनु, जिसकी जिंदगी में पैसे की सख्त जरूरत थी, अब मजबूरी में अपने लिए एक नई राह ढूंढ रही थी। उसे पता था कि अगर उसने पूरी ताकत और मेहनत से काम नहीं किया, तो उसे वह आर्थिक सहारा नहीं मिलेगा, जिसकी उसे इतनी जरूरत थी। किस्मत उसे एक नई नौकरी दिलाती है, कैटरिंग का काम, और वह काम उसे सीधे आर्यवर्धन के घर पर करना है। सोचिए, कितनी अजीब और पेचीदा स्थिति है। आर्यवर्धन, जो अनु को निर्दोष साबित करने के लिए तैयार है, और अनु, जो मजबूरी में उसी के घर पर काम करने जा रही है। यह स्थिति अपने आप में रहस्य और तनाव से भरी हुई थी। अनु का दिल धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने इरादों को मजबूती से पकड़ा। जैसे ही वह आर्यवर्धन के घर पहुंचती है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। आर्यवर्धन और अनु आमने सामने होते हैं और बीच की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। हर एक दृश्य, हर एक नजर, हर एक छोटी बातचीत उनके बीच छुपी भावनाओं और अनकहे सवालों की गवाही देती है। अनु अब अपनी नई नौकरी में पूरी मेहनत लगाने वाली है और आर्यवर्धन की नजरें हर कदम पर उसके पीछे रहती हैं। फिर एक और नाटकीय मोड़ आता है। अनु अपनी मां को फोन लगाने की कोशिश करती है, पर गलती से कॉल आर्यवर्धन के पास चली जाती है। आर्यवर्धन उसे कॉल करता है, बात करने की कोशिश करता है, पर अनु का जवाब ठंडा और तीखा होता है। वह स्पष्ट कर देती है कि उसने कॉल अपने लिए नहीं, अपनी मां के लिए की थी, और फिर फोन काट देती है। यह छोटा सा पल उनके बीच का